हेलो। आजकल एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग अपने डे टू डे लाइफ में खुश नहीं हैं। ठीक है। कोई ना कोई चीज़ उनको परेशान करती है, या फिर जो वर्क के कारण स्ट्रेस है, इवन छोटे बच्चे पढ़ाई के कारण स्ट्रेस है, तो वो उससे मेंटली बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है। और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए दिमाग में, मन में एक कामनेस होना चाहिए मन में। वो कामनेस कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है। इवन जब हम लोग, हमारे पास बहुत सारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, आसानी से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग मेंटली परेशान, मेंटल डिजीज, एंग्जाइटी ये सब बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं सामने वाला कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। इवन वो लोग, बाकी बहुत सारे लोग तो इतना सोच नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग तो उनको ऐसी हिम्मत नहीं होती कि अपना प्रॉब्लम शेयर करें। तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि देखो, हमें ये जो लाइफ मिला है, बाकी हर चीज़, ये काम है, सोसाइटी है, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, सब कुछ एक तरफ, और हमारे लाइफ का एक ही गोल होना चाहिए, सबसे पहले हैप्पीनेस। अगर अगर हम खुश नहीं रह सकते हैं तो बाकी ये सब चीज़ें जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, बोलते हैं ना, इंसान हर चीज़ जो अपना लाइफ जीता है वो अपने दिमाग में ही जीता है। ठीक है। ज़्यादातर 90% लाइफ इंसान अपने दिमाग में ही जीता है। तो अगर दिमाग उसका खुश नहीं है तो वो फिर खुश नहीं रहता है। तो हमें खुश रखने के लिए क्या करना है? खुद को खुश रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ेगा कि हमें चूज करना पड़ेगा खुशी। ठीक है। हम जैसे प्रॉब्लम्स को चूज कर लेना दिमाग में कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, तो हमारा चॉइस है। अगर कोई इंसान खुश है, अगर इंसान आपको खुश दिख रहा है, हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान सामने से खुश दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो मेंटली बहुत परेशान होता है, वो अलग बात है। लेकिन जो जेन्युइनली कोई इंसान खुश है, मतलब वो उसका चॉइस है खुश रहना। देखो, प्रॉब्लम, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, लेकिन अगर आप चूज नहीं कर रहे हैं खुश रहना तो फिर आप दुखी हैं। अगर कोई आप अभी से, आज से अगर चूज कर ले कॉन्शियसली कि आप खुश रहना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, एकदम वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी आप अगर खुश रहना चाहते हैं, आपका ये चॉइस है कि नहीं, मुझे खुश रहना है, एक ही लाइफ तो मिला है यार, क्यों दुखी रहना, हर छोटी 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 बातें पर दुखी रहना। कोई इंसान आपको बुरा ट्रीट कर रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसमें क्या सोचना है हमें? देखो, आप अगर अच्छे हैं, आपके अंदर सच्चाई है, आपने सामने वाले को अच्छा ट्रीट किया, उस इंसान के अंदर अगर अच्छाई नहीं है, उसने आपको बुरा ट्रीट किया, तो सिंपल सा है कि जो जैसा है वैसा आपको ट्रीट करेगा। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप बुरे लोगों के साथ गए, आपको बुरा ट्रीट किया गया, तो आप गए ही क्यों? अगर इवन चले गए, गलती हो गई, तो सोच लो कि वो इंसान बुरा था। फिर किसी और को अपने हैप्पीनेस का की किसी और को देना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो हम एक्सटर्नल दुनिया से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि लोगों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये कर देगा, ये कर देगा, और कोई करता नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें एक चीज़ बस बेसिक सीखना है कि आपको हैप्पीनेस बाहर नहीं मिलने वाला है, आपको कामनेस बाहर नहीं मिलने वाला है। आपको कामनेस आपके दिमाग में मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा। दुनिया में हर चीज़ एक्सटर्नली जो है वो सब आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और जो आपका हैप्पीनेस है, आपका कामनेस है, आपका मेंटल पीस है, वो आपके अंदर ही है। अगर आप ढूंढने जाओगे कि हाँ, ये इंसान, ये चीज़ आपको खुशी देगा, तो वो बस हाँ देगा, वो थोड़ी देर के लिए देगा, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आप ढूंढने लगे किसी और चीज़ में। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं, इस इंसान के साथ कुछ दिन खुश रहते हैं, फिर क्या होता है कि नहीं, फिर वो नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि शुरुआत में तो अच्छा लगता है, दूर से ऐसे बटरफ्लाईज आते हैं देखने से, ऐसे साथ गए आप, फिर क्या होगा, बाकी नॉर्मल चीज़ें, वही इंसान भी नॉर्मल है ना, उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो आप उसके साथ कुछ दिन अच्छा रहे, फिर नॉर्मल लगने लगा, उससे भी उब जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। इस तरह लाइफ भर इंसान पूरी लाइफ अनस्टेबल रहता है। तो और ऐसे में रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं। अब रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे तो इंसान खुश नहीं रह सकता है, और ऐसा बोला भी गया है कि जिस इंसान के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो रिश्ते अच्छे कब होंगे? जब आप खुशी उन लोगों में नहीं, अपने आप में ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप खुश हैं। अब जो इंसान हमेशा खुश रहता है उसके साथ कोई भी रहना चाहेगा, कोई इंसान क्यों दूर जाना चाहेगा? हर इंसान अच्छा चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक है। कोई इंसान बहुत दुखी हो,
इवन बहुत बुरा इंसान भी हो, वो भी चाहता है कि नहीं चलो बहुत बुरा काम कर लिए, अब इस इंसान के पास चलते हैं, ये इंसान खुश कर देगा, वो इंसान परेशान है खुश कर देगा, तो लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे। तो आपको बाहर नहीं ढूंढना खुशी, आपको अपने अंदर ढूंढना है। और ढूंढने का कुछ नहीं है, बस एक बार अपने कॉन्शियस माइंड से सोच लेना है कि मुझे खुश रहना है, चूज कर लेना। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, सैडनेस इज ऑल्सो चॉइस। पेन को हम लोग सहना पड़ेगा हमें, लेकिन जो सॉरो है ना, जो फीलिंग है वो दुख का, वो तो हमारा चॉइस है। हमें दुख है इस बात का, हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, ये सब हमारा चॉइस है दुखी रहने का। तो वैसे ही जैसे आपने अपने कॉन्शियस माइंड से चूज कर लिया दुखी रहना, अगर उसी कॉन्शियस माइंड से अगर आप चूज कर ले खुश रहना, तो बहुत आसान है लाइफ जितना आसान है उसको उतना उल्टा बना के मुश्किल कर दिए हैं। तो हमें बस बेसिक चीजें सीखनी है कि हमेशा हर चीज में, इवन आपके साथ कोई बुरा बिहेव कर रहा है तो आप सोच लो कि वो बुरा है, उसमें आपकी क्या गलती है। ठीक है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया इवन, ठीक है ना, वो बुरा था। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, वो जो कर्मा है, कर्मा हमेशा आपके साथ रहता है। अगर आप अच्छे कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ शुरुआत में बुरा हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा होगा। तो हमेशा लोगों का मदद करो, अच्छी चीजें करो लाइफ में, और चूज करो खुश रहना। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि लोग मदद करना करते हैं और साथ में अपने लाइफ में दुखी रहते हैं। नहीं, आप सबके साथ खुश रहो, उससे पहले आप अपने साथ खुश रहो। ओके, तो क्या करना है, हमें चूज करना है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, चूज कर लो कि आज से आप खुश रहोगे। ओके, थैंक यू।